दूसरा पद क्या मंगल कर सकता है? इसको थोड़ा कम कर देना जरूरी। भक्ति पद को छोड़ करके दूसरा पद क्या जीव का मंगल कर सकता है? जगत गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के सेवा को छोड़ करके, भगवत सेवा को छोड़ करके, भक्ति के पथ को छोड़ करके और जितना भी पथ है वे सब पथ काल प्रभाव से नष्ट हो जाता है। वे सब पथ काल क्षेपण है। इसलिए भक्ति पथ को छोड़ करके अगर आप कर्म का पथ, योग का पथ, तपस्या का पथ इत्यादि इत्यादि पथों का पथिक होगे, वे पथ एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है, हमेशा रहता नहीं है। काल के प्रभाव से वे सब विनष्ट होने के कारण जन्म जन्मांतर तक वे क्लेश ही प्रदान करने वाले होते हैं। मतलब क्लेश के साम्राज्य में, क्लेश के राज्य में परिभ्रमण कराता है। क्या? भक्ति को छोड़ करके दूसरे पथ, उन रास्ता में घूमते रहो। कहां घूमोगे? बोलते हैं दुख के साम्राज्य में, क्लेश के साम्राज्य में, अशांति के साम्राज्य में, अकल्याण के साम्राज्य में, वहां पर घूमते रहोगे। इसलिए श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक आदमी का शेष निश्वास रहता है, अर्थात अंतिम समय पर्यंत क्या करना है? मनुष्य अपने जीवन का जो सर्वोत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ पथ है, उस पथ में आरूढ़ होने के लिए प्रयास करना चाहिए। क्यों? भगवत सेवा ही हमारा एकमात्र प्रयोजनीय अर्थ है। इसलिए उस भगवत सेवा किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, उसके लिए अनुसंधान करना। वो अनुसंधान है भक्ति का अनुष्ठान करना, भगवत नाम गुण लोभ लीला कीर्तन इत्यादि को श्रवण करना। अरे देखो ना, पहले पहले कितने जन्म में हम लोगों ने कितने संसार किया भैया, हैं? कितना इंद्रिय तृप्ति किया। कभी कुत्ते के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में, कभी गधे के रूप में, हैं? कभी कबूतर के रूप में, कभी चूहे के रूप में, कितने हम लोगों ने संसार किया। इतना संसार किया, एक एक बार में मच्छर जैसे हजार हजार अंडा देता है, बच्चा पैदा करता है, वो भी किया। तो उन जन्मों में संसार करने का अवकाश ही नहीं था, अवकाश ही नहीं था। लेकिन अब जब हमको पता चल गया है कि भक्ति के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता, भक्ति के बिना मेरा मंगल हो ही नहीं सकता, इसलिए क्या करना? जब तक सांस है अत्यधिक निष्ठा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, दृढ़ता के सहित भगवान का सेवा करना। भगवत सेवा करने के लिए अनुसंधान करना। सेवा मिलने से डर के मारे भागना नहीं, जाके सो मत जाना। ढूंढना पड़ता है, और क्या सेवा करूं, और क्या सेवा करूं, किम करोम्यहम, किम करोम्यहम।
तभी तो हम किंकर होंगे भगवान का, तभी तो हम सेवक होंगे। प्रत्येक जन्म में, प्रत्येक योनि में संसार करके इंद्रिय तृप्ति करने का बहुत अवकाश मिलता है, लेकिन भैया हर जन्म में भगवान का भजन करने का सुयोग नहीं मिलता। हर जन्म में भगवान का सेवा करने का सुयोग नहीं मिलता। हर जन्म में गुरु वैष्णवों के आश्रित होने का सुयोग नहीं मिलता। इसलिए क्या करना, हरि सेवा को छोड़ करके, हरि सेवा के व्यतीत दूसरा कोई भी कार्य में हम अपना मन को नहीं लगाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी तो बताते हैं कि 1 मिनट का समय भी, 1 मुहूर्त का समय भी हम लोग हरि सेवा से विहीन होकर के नहीं बिताएंगे। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जात उचित, कि 24 घंटा में से 24 घंटा क्या करना, विष्णु स्मरण करना, विष्णु चिंतन करना, विष्णु सेवा करना। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके बिना हमारा और कल्याण है ही नहीं, हमारा मंगल है ही नहीं। कहते हैं ना, क्या वो बात सच है? जितना मत है उतना पत है। बांग्लारे बोले ना, जतो मत ततो पत। ऐसा बोलना क्या ठीक है? क्या ठीक है? बोलते नहीं, कभी नहीं। क्यों? जहां पर संकल्प होता है फिर विकल्प होता है, हैं? सिखाने जहां संकल्प विकल्प होता है वहां पर मनोधर्म है, और मनोधर्म के द्वारा कोई भी अपने वास्तविक पथ में नहीं टिक सकता, नहीं जा सकता, क्योंकि मन तो चंचल है। मन अभी एक साम्राज्य को मन में बना देगा, और उस साम्राज्य का राजा भी बना देगा, प्रजा भी बना देगा, और वहां के समस्त भोग विलास के वस्तु भी भोग कर लेगा। इसलिए मन के द्वारा जो चालित होते हैं, मनोधर्म के द्वारा जो प्रताड़ित होते हैं, वो कभी भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी वहां बताते हैं कि हम लोग एक को तो ग्रहण करते हैं और एक को रिजेक्ट करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा? भ्रम पैदा होगा। क्योंकि वहां पर बता दिया कि जितना मद है उतना पथ है, तो ये जितना मद उतना पथ के ऊपर हम आधारित होकर चलेंगे तो कैसे चल पाएंगे? भाई एक रास्ता है, एक रास्ता में दोनों पैरों में चलोगे तो चल पाओगे ना। वो दोनों रास्ता में दोनों पैर ऐसे चौड़ा करके रखोगे तो कहाँ चलोगे? संभव है? तो वहाँ क्या करना पड़ेगा? फिर एक को ग्रहण करने का इच्छा और एक को फिर रिजेक्ट करना। इसलिए कहते हैं जो मत, चाहे जो पथ, चाहे जो मत क्यों ना हो, अगर वो लोगों में भ्रम पैदा करता है, भ्रम उत्पादन करता है, तो उसको ही माया कहते हैं, उसी शक्ति को ही माया कहते हैं। और यही माया से पार पाने का, इस माया से उत्तीर्ण होने का केवल एक ही उपाय है। भगवद गीता में स्वयं भगवान उस बात को बताते हैं। भगवद गीता वहां पर किंतु बहुत से उपायों का
बहुत से पथ का बात नहीं बोला है। भगवत गीता में मनोधर्म का बात, जितना मत उतना पथ के बारे में नहीं बताया है। ये तो मनोधर्म है। मनोधर्म में तो होता ही है, क्षणिक में वहां संकल्प भी होता है, विकल्प भी होता है, वहां गठन भी होता है, ध्वंस भी होता है। लेकिन भगवत पथ, भगवत भक्ति का पथ इस प्रकार के मनोधर्म का अंतर्गत नहीं है। कहते हैं ना, भगवान स्वयं उस श्रेष्ठ पथ के बारे में बता देते हैं। उस भ्रम से किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त हो सकता है, उस भ्रम रूपी दैवी शक्ति से किस प्रकार से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, माया से, उसका भगवान उपाय बता दिया है कि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायाम एतम तरन्ति ते। भगवान वहां कहते हैं कि ये जो माया है, देवी माया है, भ्रम रूपी जो माया है, ये भैया बड़े बड़े बलवान है, बड़े शक्तिशाली है। उसको पार पाना अति दुरत्यया है। लेकिन एक उपाय है, मामे बजे प्रपद्यन्ते, बोलते हैं जो मेरे में प्रपद्ध होता है, मेरे शरणागत होता है, मुझे विश्वास रखता है, मेरे सेवा करता है, मेरा नाम जपता है, केवल वही व्यक्ति ही उस मेरे दुरत्य या माया को पार पा सकता है। लेकिन भगवान क्या बताया वहां पर, किस प्रकार से वहां प्रपद्य होना पड़ेगा। जतो मत ततो पथ को परित्याग करना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि तुम लोग जितने मत के बारे में सुने हो और उन मत के अनुसार चलते चलते अनेक पथ के पथिक हो जाते हो, बोलते उन सब मत और उन सब पथ को त्यागना पड़ेगा भैया। उन सब मतों में अगर आप प्रतिष्ठित होकर के विश्वास करोगे, आजकल तो संसार में भैया इतने अवतार हो गए हैं वे सब अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं और अपने शिष्यों को अपना पूजा करवाते हैं। और शिष्य लोग भी ऐसा है, अपने गुरु को साक्षात भगवान का अवतार बता करके गुरु के आड़ाल में रह करके सब भोग विलास करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वहां भगवान कहते हैं किस प्रकार से मेरे प्रति शरणागत होना पड़ेगा, बता दिया भगवान ने। सर्वधर्मान परित्यज, समस्त प्रकार के पथ को, मत को, धर्म को छोड़ करके मामेव शरणम व्रज, केवल मात्र मेरे शरण में आना पड़ेगा। तब जाके भगवान के जो ये दैवी माया है, ये जो भ्रम है, इससे निस्तार पा सकते हैं। अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो